Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. Today we are going to continue chapter 3, How the State Government Works, from class 7th Civics NCERT syllabus semester 1. Hello students, so let's continue our chapter 3, How the State Governments Work. So a debate in the Legislative Assembly. Afreen, Sujata and many other students from their school travelled to the state capital to visit the Legislative Assembly, which was housed in an impressive building. The children were excited. After security checks, they were taken upstairs. There was a gallery from where they could see the large hall below. There were rows and rows of desks. तो अफरीन, सुजाता और स्कूल के कई दूसरे जो बच्चे थे वो सब विधान भवन के दौरा करने के लिए विधान जो भवन है उसका दौरा करने के लिए राज्य की जो राजधानी थी उसकी यात्रा उन्होंने की। तो वो उस राजधानी में जाके पहुँचे जो प्रभावशाली वहाँ पर बहुत ही प्रभावशाली इमारत में ये जो विधानसभा थी वो बनाई गई थी। बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे तो उनकी सुरक्षा की जांच की गई। फिर उन्हें ऊपर ले जाया गया और वहाँ पर एक गैलरी थी जहाँ से वो नीचे सभा में सब कुछ देख सकते थे। तो वहाँ पर उन्होंने नीचे देखा कि बहुत सारी डेस्क जो हैं उसकी रोज़ काफ़ी सारी हैं, यानी बहुत सारे डेस्क उस विधानसभा में रखे हुए थे। This assembly was going to have a debate on a current problem. During this time, MLAs can express their opinions and ask questions related to the issue or give suggestions about what should be done by the government. Those who wish to can respond to this. The minister then replies to the question and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken. तो इस विधानसभा में एक मौजूदा समस्या पर बहस होने वाली थी। इस समय के दौरान एमएलएस अपनी राय को स्पष्ट कर सकते हैं और उनमें उनसे संबंधित जो भी है जो सवाल वगैरह हैं वो पूछ सकते थे और या फिर सुझाव भी दे सकते थे। तो सरकार को क्या करना चाहिए इन सब चीज़ों पे वहाँ पे डिस्कशन वगैरह हो रहा था। तो जो लोग ऐसा करना चाहते हैं वे इसकी पुष्टि कर सकते हैं। मंत्री फिर सवालों के जवाब देता है कि एमएलए विधानसभा को जो है वो आश्वस्त करने की कोशिश करता है, यानी कि मनाने की कोशिश करता है कि जो भी हम कह रहे हैं, जो हम स्टेप्स उठाने वाले हैं, जो कदम उठाने वाले हैं वो एकदम प्रॉपर होंगे, यानी कि एडिक्वेट स्टेप्स होंगे जो सबके हित में होंगे। तो इस तरह से वहाँ पे एक डिस्कशन होता है। द चीफ मिनिस्टर and other ministers have to take decisions and run the government. We usually hear about them or see them in the news channels or in the papers. However, whatever decisions are being taken have to be approved by the members of the Legislative Assembly. In a democracy, these members can ask questions, debate an important issue, decide where money should be spent, etc. They have the main authority. तो मुख्यमंत्री और जो दूसरे मंत्री हैं फिर इस पर बड़े फैसले लेते हैं और सरकार चलाते हैं। तो हम उनके बारे में अक्सर सुनते हैं कि उन्हें जो हम उनको न्यूज़ में देखते हैं या न्यूज़पेपर में हम उनको पढ़ते हैं या डॉक्यूमेंट हम उनके देखते हैं। तो हालांकि जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा, जो एमएलए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनके द्वारा इस बात को अप्रूव किया जाता है। तो डेमोक्रेसी में सदस्य जितने भी होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं वो प्रश्न पूछ सकते हैं और उन लोगों के बीच बहस भी होती है। उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं कि पैसा जो है वो कहाँ खर्च किया जाना चाहिए, कितना खर्च किया जाना चाहिए। उनके पास इस डिसीजन को लेने की पूरी अथॉरिटी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ एमएलए के बीच में यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। तो फर्स्ट इज एमएलए 1। इन माय constituency of Akhandgaon, during the last 3 weeks, there were 15 deaths because of diarrhea. I think it is a shame that this government has not been able to check the situation of a simple problem like diarrhea, while proclaiming itself to be a champion of technology. I would call the attention of the minister in charge of health to take immediate measures to control the situation. तो यहाँ पे बताया है कि जो एमएलए 1 हैं जो इस विधानसभा में हैं वो सबका अपना सब लोगों का, सभी मेंबर्स का अपनी तरफ ध्यान खींचते हुए बोल रहा है कि पिछले 3 हफ्तों के दौरान मेरे जो अखंडगंज क्षेत्र में
दस्त के कारण, यानी कि जो डायरिया है उसके कारण 15 लोगों की मौत हो गई है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही शर्म की बात है कि सरकार एक साधारण जो समस्या है उसकी जांच नहीं कर पा रही है, जबकि खुद को टेक्नोलॉजी में चैम्पियन वो घोषित कर रही है। तो मैं चाहता हूँ कि मंत्री, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो इस बात पर ध्यान रखें, इस स्वस्थता को नियंत्रित करने के लिए तुरंत ही वो कोई जो इम्पोर्टेंट उपाय हैं वो बताएं कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए। तो इस तरह से जो MLA 1 है वो बोल रहे हैं। Now MLA 2, my question is, why are government hospitals in such a bad situation? Why is the government not appointing proper doctors and other medical staff in the district? I would also like to know how the government plans to deal with this situation, which is affecting a large number of people and is also spreading. This is an epidemic. तो जो MLA 2 हैं वो बोलते हैं, मेरा सवाल ये है कि इतनी बुरी स्थिति में सरकारी हॉस्पिटल क्यों हैं, क्यों सरकार ज़िले में परफेक्ट डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सरकार की इस समस्या से निपटने की क्या योजना है, उन्होंने क्या प्लानिंग करके रखी है इस बारे में, जो कि बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित कर रहा है और फैलता जा रहा है। ये एक तरह का एपिडेमिक है। एपिडेमिक यानी कि महामारी, जो कि आप जानते हैं कि जैसे अभी भी हम जो कोरोना वायरस है उससे अभी हम जूझ रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ एपिडेमिक। तो इस तरह से वो जो MLA 2 है वो वहाँ पे इस बात को, अपनी बात को रख रहा है। अब जो MLA 3 है, तो माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ तोलपट्टी 2 हैज़ अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर. Women travel up to 3 or 4 kilometers to collect water. How many tankers have been put in service to supply water? How many wells and ponds have been cleaned and disinfected? अब जो MLA 3 हैं वो ये बता रहे हैं कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी तोलपट्टी में भी पानी की बहुत ज़्यादा गंभीर कमी है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी है, वहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है। तो महिलाएं पानी लेने के लिए 3 से 4 किलोमीटर पैदल वो जाती हैं, फिर कहीं जाके उनको एक जो बर्तन है वो पानी वो लेके आते हैं। तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए कितने टैंकरों को बुलाया जाता है, या फिर कुएं या कितने तालाबों को साफ़ करके कीटाणु रहित किया गया है। तो ये MLA 3 की मांग थी जो वो मुख्यमंत्री और मंत्री के सामने रख रहे थे। तो इसी तरह से MLA जो 4 है वो बोलते हैं, आई थिंक माई कलीग्स आर एग्जेगरेटिंग द प्रॉब्लम. द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन. वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस. ORS packets are being distributed. The government is doing everything possible to help people. तो जब ये MLA 1, 2 और 3 की बात सुन रहे हैं, तो MLA जो 4 हैं वो बता रहे हैं कि मुझे लगता है कि मेरे जो सहयोगी हैं, यानी कि कलीग्स हैं, ये समस्या को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने इस बहस को नियंत्रित करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कदम उठाए हैं। पानी के टैंकरों को उपलब्ध करवाया गया है, ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार पूरी संभव कोशिश कर रही है ताकि लोगों को हर संभव मदद मिल सके। तो ये MLA 4 जो हैं वो अपोजिशन पार्टी से थे, मतलब रूलिंग पार्टी से थे, जो ये बता रहे थे कि भाई हमारी जो सरकार है वो बहुत कुछ काम कर रही है। तो इसी तरह से MLA जो 5 हैं, ही इज़ ऑल्सो सेइंग, वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज़ इन आवर हॉस्पिटल्स. देयर आर हॉस्पिटल्स दैट डू नॉट हैव अ डॉक्टर एंड नो मेडिकल स्टाफ हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स. इन अनदर हॉस्पिटल द डॉक्टर हैज़ गॉन ऑन अ लॉन्ग लीव. This is a shame. I think the situation is going from bad to worse. How are we going to ensure that ORS packets reach all families in the affected areas? तो MLA जो 5 हैं वो बताते हैं कि हमारी हॉस्पिटल में बहुत ख़राब सुविधा है। यहाँ कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिसमें ना तो डॉक्टर्स और ना ही मेडिकल स्टाफ को कुछ सालों से नियुक्त ही नहीं किया गया है। तो एक दूसरी जो हॉस्पिटल है वहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो एक काफ़ी लंबी छुट्टी पे चले गए हैं। तो ये बहुत ही शर्मजनक बात है। तो ये जो सिचुएशन है ये ख़राब से बहुत ही बदतर होती जा रही है। तो हम कैसे इस बात को सुनिश्चित करें कि जो ORS पैकेट्स हैं वो जो भी प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहाँ पे सभी परिवारों तक पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं। तो ये MLA 5 MLA 4 की बात को काटते हुए ये बात वो कह रहे थे। Now MLA 6, the opposition members are unnecessarily blaming the government. The previous government did not pay any attention to sanitation. We have now taken up a drive to clear the garbage.
दैट हैज़ बीन लाइंग अराउंड फॉर ईयर्स। तो MLA 6 जो हैं वो बोलते हैं अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स बिना मतलब सरकार को चुनौती दे रहे हैं। पिछली सरकार ने स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया था, अभी हमने चारों ओर कूड़ा उठाने वाले कचरे का जो चारों ओर कूड़ा कचरा फैला हुआ था उसको उठाने के लिए अभियान चलाया है। हम बहुत सारा काम कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को साफ रख सकें। तो इस तरह से MLA 6 अपनी बात को रख रहे हैं। In the earlier sections, you have read about a debate in the Legislative Assembly. The members were debating the action taken or not taken by the government. So this is because the MLAs are together responsible for the work of the government. In common usage, the word government refers to the government departments and various ministers who head them. The overall head is the chief minister. More correctly, this is called the executive part of the government. All the MLAs who gather together in the Legislative Assembly are called the legislature. They are the ones who authorize and supervise their work. As we saw in the earlier section, it is from among them that the head of the executive or the chief minister is formed. तो पहले सेक्शन में आपने विधानसभा में एक बहस के बारे में पढ़ा था। तो सदस्य सरकार द्वारा की गई या नहीं की गई कार्यवाही पर बहस कर रहे थे। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो विधायक सरकार के काम के एक साथ वो जितने लोग हैं वो सभी के सभी एक साथ वो जिम्मेदार होते हैं। तो आम उपयोग में सरकार शब्द जो है वो सरकारी विभागों या विभिन्न मंत्रियों के लिए यूज़ किया जाता है जो उनका नेतृत्व करते हैं। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री मुख्य रूप से सही हैं। इसे सरकार का कार्यकारी हिस्सा कहा जाता है। विधानसभा में एक साथ इकट्ठा होने वाले सभी MLA को लेजिस्लेचर कहा जाता है। वे ही हैं जो अपने काम को ऑथराइज भी करते हैं और सुपरवाइज भी करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भाग में देखा था, तो उनमें से जो है वो कार्यकारी या मुख्यमंत्री जो है वो मेन प्रमुख आप कह सकते हैं, वो मेन रोल प्ले करते हैं। सो टिल हियर इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू द चैप्टर। बाय बाय।